यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आजकल हर देश के लोग अपने अपने देश की रक्षा के लिए अपने सुरक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं और नए नए हथियारों का वे लोग आविष्कार कर रहे हैं, दूसरे से खरीद रहे हैं ताकि लड़ाई झगड़ा होने पर अपने देश को सुरक्षित रख सके। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, बीते दिन 2021 में ही इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध हुआ और इसके तहत में जब भी पैलेस्टाइन की ओर से मिसाइल से उनको हमला किया गया, इसराइल की ओर से उन्होंने यह जवाब दिया। उनके पास आयरन डोम नाम का सुरक्षा व्यवस्था था, जो कि हर एक मिसाइल या रॉकेट को वे लोग क्या करते थे, ऊपर में ही हवा में ही उसको नष्ट कर देते थे। इस तरह से उनका सुरक्षा व्यवस्था कितने मजबूत है पता चलता है। तो हर एक देश ऐसा ही चाहते हैं। तो मसीही जीवन के क्षेत्र में भी हम लोगों को अपने आत्मिक शारीरिक लड़ाई नहीं परंतु आत्मिक लड़ाई के लिए आत्मिक हथियारों को जानना जरूरी है, उनको रखना जरूरी है और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना जानना जरूरी है। इसलिए आज हम इफिसी की पत्री उसका 6 अध्याय 10 से 17 पद के अनुसार आत्मिक युद्ध और उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार का हम चर्चा करेंगे। विशेषकर इफिसियों की जब पत्री हम देखते हैं, बीते दिनों से हम चर्चा करते आए हैं, वहाँ एक विवाद हुआ था जो कि पौलुस वहाँ 3 साल अपने रहने के क्रम में ही हुआ था और विवाद इतना बड़ा गंडगोल हुआ था कि बलवा ही हो गया। यानी कि एक प्रकार का वहाँ लोगों का भीड़ों के भीड़ जमा होकर उत्पात मचाना शुरू हो गया था, परंतु वो शांत कर दिया गया। वो किसके अगुवाई में हुआ? देमेत्रियुस नाम का एक व्यक्ति था जो कि चांदी का व्यापारी था, जो वहाँ का एक देवी जिसका नाम था आर्तेमिस देवी, और इसको कहा जाता है गॉडेस ऑफ फ्रूट्स यानी फलों की देवी के नाम से जाने जाते थे। इनका देखने में तो शरीर जो होता था वो महिला की तरह ही, परंतु उनके कई स्थान थे और इस देवी का इतना चर्चा था कि न केवल देश देश के बाहर के लोग भी दर्शन करने आते थे, जिनके कारण से देश को भी कम से कम इनकम होता था। साथ ही ये जो चांदी के बिजनेस करने वाले होते थे, जिसमें से मुख्य था देमेत्रियुस, उनका मूर्ति बनाया जाता था और बेचा करते थे। चांदी के सिक्कों पर भी खोद कर वे लोग बेचा करते थे, बहुत कमा लेते थे। परंतु जब लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया तब उनका जो व्यापार था वो चौपट होने के कगार पर आ गया। इस हालत में उन्होंने देखा कि ये सही नहीं हो रहा है, इसलिए कई लोगों को जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग उत्पादक हैं चाहे जो लोग विक्रेता हैं, सबों को जमा करके एक प्रकार का वहाँ पर वे लोग गंडगोल करना सृष्टि किए। और यहाँ तक कि पौलुस के 2 सहयोगी गयुस और अरिस्तुखुस दोनों को पकड़ लिया गया और जो रंगशाला था जहाँ 25,000 के लोग बैठ सकते थे, ऐसे जगह भीड़ के बीच में वे लोग उत्पात मचाने लगे। ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर आते हैं जो शहर का उस समय के लिए रोमी सरकार की ओर से जिम्मेवार व्यक्ति था, एस लुइस जॉनसन नाम का। उन्होंने क्या किया, इस समस्या का हल निकालना चाहा और उनके समस्याओं को सुनने का प्रयत्न किया कि इन्होंने क्या गलती किया है। इन्होंने आर्तेमिस देवी के बारे में कुछ ऐसा भी नहीं कहा है जिससे कि उनके मानहानि किया जाए, या उनके बारे में कोई अपशब्द उन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने ऐसा देशद्रोह या तो राजद्रोह के काम भी कुछ नहीं किया है। इन्होंने इस प्रकार का कुछ भी काम नहीं किया जिनके जरिए से उनको दंड दिया जाए। इस कारण से उन्होंने कहा कि इस बातों को किसी को यदि आपत्ति है तो कोर्ट कचहरी है, जहां पर आकर वे लोग ये करें, अपने आवेदन करें, राज्यपाल है जो देखेंगे और निर्णय लेंगे। और उस तरह से उन्होंने शांत करने का कोशिश किया। असल में यदि वो शांत नहीं करता वहाँ का जो अधिकारी, तब रोमी सरकार को जवाब देना पड़ता कि आपने इस प्रकार का गंडगोल के समय क्यों वहाँ पर शांति बहाल नहीं किया। उनका पद छीनने का खतरा था। दूसरा क्या था, जो फैसिलिटी रोमन सम्राट की ओर से मिलता था उस शहर के लिए, उन शहर में जो फैसिलिटी मिलता सब में कटौती हो जाता। इस कारण से उन्होंने शांत कर दिया। असल में दिमेत्रियुस अकेले कुछ नहीं कर रहा था, उसके पीछे जो करने वाला उसका आने वाला है वो शैतान था। और शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है लोगों को भड़काने के लिए, लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न करने, लोगों को पाप में गिराने के लिए। शैतान अपने आप से सब कुछ नहीं करता है, अपने खुद करता है, लेकिन लोगों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि यहाँ दिमेत्रियुस को
इस्तेमाल किया। इसलिए हम सबों को भी ऐसे घड़ी के लिए हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। शारीरिक युद्ध की बात नहीं कर रहे, यहाँ आत्मिक युद्ध की बात करता है। और इससे सबसे पहली बात, जब 10 से 17 पद को हम देखते हैं, पहली बात जो कहता है, प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो। हमें लड़ना है तो बलवंत होना जरूरी है। बिना बलवंत हुए, बिना ताकतवर कोई व्यक्ति लड़ नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा, अपने अपने देश को मजबूत बनाने के लिए अपने हथियारों को और बढ़ा रहे हैं लोग, ताकि हम मजबूत हो सके। शारीरिक रूप से जो लोग लड़ाई करते हैं, वे लोग भी खाना पीना ऐसे खाते हैं ताकि उनका बल बना रहे, ताकि लड़ सके। अब जानते हैं कि हमारे देश के एक महान रेसलर है जिसका नाम ग्रेट खाली के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में प्रसिद्ध है। उसके खान पान के बारे में मैं चेक कर रहा था। उन्होंने देखा, शुरुआत के दिनों में वो 15 से 20 अंडा खाते थे, परंतु आजकल 60 से 70 अंडा हर दिन खाते हैं। शुरुआत के दिनों में थोड़ा कम खाते थे चिकन, आजकल 1 केजी चिकन कम से कम हर दिन खाते हैं। उसके साथ ही साथ 3 लीटर तक दूध पीते हैं। इसके अलावा चावल, रोटी, दाल इत्यादि वो अलग से है, फल सब्जी इत्यादि। परंतु ये सारी चीज़ अपने डाइट में शामिल करते हैं ताकि उनका बॉडी बना रहे, लड़ सके दुश्मनों से। हमारे दुनिया को हम जब देखते हैं, सूरज का किरण जो है एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। और हर एक चीज़, जो पेड़ पौधा, जीवित प्राणी को हम देखते हैं, सूरज की शक्ति के बिना वे लोग कुछ भी नहीं कर पाते। हम लोग ऐसा विकसित नहीं कर पाते। इस कारण से सूरज का शक्ति को एक स्रोत बना गया। वैसे ही परमेश्वर को आत्मिक शक्ति का या सब शक्ति का स्रोत माना गया। और खासकर जब आत्मिक जीवन की बात करते हैं, उस शक्ति को प्राप्त करने के ईश्वर पर भरोसा करना होगा। ईश्वर हर एक को ये शक्ति देना चाहता है, जो उससे मांगते उससे जुड़े रहते हैं। जब परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, हम आत्मिक रूप से बलवंत हो सकते हैं और आत्मिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आपने जाना कि बीते दिन में चाइना ने ऐसा किया, क्योंकि इसलिए कि सूरज का शक्ति धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका पावर। इस कारण से उन्होंने एक डुप्लीकेट सूरज बना लिया, और जो सूरज उन्होंने बनाया उसका टेस्ट भी कर चुका है। और कहा जाता है जो सूरज उन्होंने बनाया, वो सूरज अभी का जो सूरज है उससे 10 गुना ज़्यादा हीट पावर दे सकता है, और जब ज़रूरत होगा आने वाला दिनों में इस्तेमाल करने वाला है। कहने का मतलब है, वो ऊर्जा का स्रोत ऐसा चीज़ों को ढूंढ रहा है ताकि वो उनके पास में अवेलेबल हमेशा रहे और दूसरों को नीचा दिखा सके और दूसरों से कभी भी हार ना सके। आत्मिक जीवन के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ शक्ति मांगना है। इसलिए याकूब 4:7 में कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, कहता है। दूसरी विशेष बात है, आत्मिक युद्ध तो हम लड़ेंगे, लेकिन किससे लड़ेंगे ये जानना जरूरी है। और यहाँ पर बता दिया है, हम 11-12 पद में भी हम देख पाते हैं। 13 पद से उधर हथियार के बारे में चर्चा करता है। यहाँ साफ साफ शब्दों में हम कहें तो हमारा जो बैरी है, शत्रु है, वो शैतान है, और वो कई नामों से जाना जाता है। और पतित स्वर्गदूत जो कि हम जानते हैं लूसीफर था, उसी के साथ जितने अनुयायी थे वही लोग तो ये हमारे आत्मिक शत्रु हैं, और वो कई नाम से जाने जाते हैं। दोष लगाने वाला, जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7 से 11 तक में हम चर्चा पाते हैं। परीक्षा में डलने वाला के रूप में भी जाना जाता है, जो मत्ती 4 अध्याय 3 पद में हम पाते हैं। हत्यारा और झूठा के नाम से भी जाना जाता है, जो यूहन्ना 8:44 में हम पाते हैं। उसको सिंह और अजगर सांप के साथ तुलना किया गया है। इसके साथ ही इस युग के ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 कोरिन्थ 4 अध्याय 4 पद में हम पाते हैं। लूसीफर को भोर का तारा या पुत्र के रूप में भी कहा गया है। इस तरह से कई नामों से वो उनको जाना जाता है। और लूसीफर न केवल सुंदर था, न केवल बुद्धिमान था, वो चालाक था और छल कपट से भरपूर उसमें भरा हुआ गुण है। और इन सारे गुणों को, ये सारी चीज़ों को हम मनुष्यों पर इस्तेमाल करता है और हमें परीक्षा में गिराता है ताकि हम पाप में गिर जाएं। आयुब के जीवन से हम इस बात को समझ सकते हैं। आयुब का सारे धन संपत्ति उनके शरीर के ऊपर में भी हमला किया, उनके परिवार को तहस नहस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, और ऐसा परिस्थिति में ताकि उनको पाप में गिरा सके, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आयुब विश्वास में स्थिर रहा। आपको भी क्या करना है, इस शैतान से लड़ना है तो आत्मिक हथियारों को जानना जरूरी है, ताकि उनके द्वारा से हम उसको पराजित कर सकते हैं। हम तीसरी बात में आत्मिक हथियारों की चर्चा करेंगे, और उन हथियारों का लिस्ट में यहाँ पर हम 6 हथियारों की चर्चा करेंगे।
और सबसे पहली बात जो कहता है, सत्या का कमर बंद कहता है। कमर बंद कहने मतलब बेल्ट कहता है। हर एक कोई पुरुष लोग ज़्यादातर बेल्ट पहनते हुए आप देख पाएंगे। और सैनिक लोगों की चर्चा करते हैं। असल में रोमन नागरिक होने के नाते पौलुस रोमी सैनिकों के से उनका लगाव था, और इस कारण से उनके वेशभूषा को लेकर ही ये आत्मिक हथियार की तुलना करते हुए चर्चा करता है। और उसमें सबसे पहले बात बेल्ट है। आजकल भी हमारे देश के जो पुलिस पहनते हैं या सेना के जो जवान लोग पहनते हैं, अधिकारीगण पहनते हैं, जो बेल्ट है, उस बेल्ट का आकार ही इस प्रकार होता है। उसमें कई प्रकार के हथियार भी रखा जा सकता है। आवश्यकता होने पर उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो बेल्ट न केवल ड्रेस को फिट रखता है और आदमी को पूरा स्मार्टनेस महसूस कराता है, परंतु वो उनके शरीर के अनुसार लड़ने के लिए या हथियारों का इस्तेमाल करने, हथियारों को रखने के लिए वो सुरक्षित है। ये सत्या का जो बेल्ट कहता है, वो सत्या जो है यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई या सत्या और जीवन मैं ही हूँ। यानी कि हमें सत्या पर चलना है, तो सत्या के ऊपर विश्वास करना है, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करना जो सत्य है, और उसके बताए रास्तों पर चलना है। और हम बात भी करते हैं तो सत्य पर या सच्चाई पर बात करें, क्योंकि शैतान झूठा है और झूठ बोलकर हमें सत्य से भटकाने का कोशिश करता है। जैसे आदम हवा को उनके सामने झूठ उन्होंने कहा कि इस फल को खाओगे तो नहीं मरोगे, क्योंकि वह झूठ का पिता भी कहलाता है। आपको मुझे भी झूठ बोलकर ऐसे ही कई सारे चीज़ों में फंसा सकता है। इसलिए हम सच्चाई को जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है, सच्चाई के पीछे चलने वाले होना चाहिए, और सच्चाई बातचीत और व्यवहार में हमारा दिखना चाहिए, ताकि हमें आसानी से क्या कर सकता है, भटका नहीं सकते। इससे सच्चाई का जो बेल्ट है अपने पास में मजबूती से रखे रहना है। देखिएगा, बेल्ट के विषय आप चर्चा करेंगे तो जो कराटे सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, उनके पास भी बेल्ट होता है, और कई बेल्ट अपने अपने तरह का नामकरण होता है। उसमें सबसे पहले जो लोअर में है व्हाइट बेल्ट होता है, उसमें सबसे टॉप में जो होता है वो कहता है ब्लैक बेल्ट होता है। और ब्लैक बेल्ट होल्डर जो होता है, धारक जो होता है, जो हासिल की रहता है, वो युद्ध में कम से कम कौशल हासिल की रहता है। हमारे देश के जो एक है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के विषय में कहा जाता है कि वो भी ब्लैक बेल्ट धारी है। हालांकि वो लोगों के सामने दिखाता है मैं कि ये सीखा हूँ, मुझ में युद्ध की कला के कौशल मेरे पास में है, वो दिखाना नहीं चाहता है। परंतु हम लोगों को उस प्रकार का नहीं, परंतु आत्मिक सत्य की बेल्ट पहनना है, जो कि यीशु मसीह है, और सच्चाई को जानना है, सच्चाई के पीछे चलना है। दूसरी प्रकार के हथियार कहता है धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता की झिलम, झिलम कहने से हम कह सकते हैं, आजकल आप देखिएगा झिलम हो सकता है वो कोई धातु से बना हुआ, जंजीर से बना हुआ होता है, और यहाँ से लेकर नीचे कमर तक हुआ करता है। आजकल का हम कहेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहना जाता है, हमारे सुरक्षा अधिकारी लोग पहनते हैं। उस बुलेट प्रूफ जैकेट के जरिए से भी अपने शरीर को बचा लेते हैं, चाहे बंदूक चलाया जाए, गोली अंदर तक नहीं जाता है, क्योंकि सुरक्षात्मक। तो पुराना समय में वो बुलेट प्रूफ तो नहीं था, परंतु ये झिलम था, और इसी को पहना जाता था। और कहता है धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता कब हम प्राप्त करते हैं? जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम धार्मिकता प्राप्त करते हैं। यीशु हमें धार्मिकता ये करता है, घोषित करता है। और जब हम धार्मिकता घोषित हो जाते हैं, हम उद्धार की ओर अग्रसर होते हैं। उद्धार की ओर से अग्रसर होते हैं, तब हमारा जीवन सुंदर होता है। हमारे ऊपर में शैतान जितना भी दोष लगाए, हम यदि उद्धार की ओर आगे, धार्मिकता को प्राप्त किए हैं, उद्धार की ओर रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका दोष लगाना निरर्थक हो जाएगा। वो दोष हम पर लगेगा नहीं, वो ऐसे ही हवा में रह जाएगा। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण आपको बताना चाहूँगा, जिसका नाम था माइकल जैक्सन, जो कि दुनिया में एक प्रकार का सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए फेमस था, और वो अब मर चुका है। परंतु उनके जीवन में कई सारे ऐसे इल्ज़ाम हुआ जो बलात्कार से जुड़ा हुआ था, और कई सारे इल्ज़ाम में से जब कोर्ट में जब विचार हुआ, एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया उनके जीवन में कि उन्होंने ये किया है। हालांकि किया था नहीं किया था वो अलग बात है, परंतु ऐसा साबित ही नहीं हुआ। इसी प्रकार शैतान यदि आपके मुझ पर दोष लगाता है, तो हम यदि धार्मिकता का झिलम पहने रहेंगे और उद्धार की ओर हम अग्रसर होते रहेंगे, तब ये उन हमारे ऊपर जो दोष लगाए वो निरर्थक व्यर्थ हो जाएगा। तीसरी प्रकार की जो हथियार की चर्चा करता है, वो तो मेल के सुसमाचार रूपी जूते कहता है।
और ये सुसमाचार क्या करता है, हमारे जीवन में शांति आनंद को लाता है, मेल मिलाप को लाने वाला चीज़ है। जैसे जूता पहनने, अलग अलग जगह के लिए जूता अलग अलग होता है। हमारे सेना के लोग, हमारे डिफेंस के लोग, हमारे सैनिक लोग जो होते हैं, जो जूता पहनते हैं वो अलग होता है। जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं उनका जूता अलग होता है। और जूता अकॉर्डिंग टू देयर, ये अनुसार काम के हिसाब से, उनके काम जहाँ पर जिस प्रकार है, ताकि उस जगह पर खड़े रह सके, काम कर सके बिना बाधा के। यदि उस उनके पैरों के ऊपर में किसी प्रकार के स्टील या लोहा लोहा भी गिर जाएगा तब भी उनको कुछ जोखिम ना हो, उस प्रकार का बना हुआ होता है। सैनिकों के लिए भी जूता स्पेशल होता है। आज कई प्रकार के ब्रांडेड जूता सबको हम देखने पाते हैं। तो यहाँ कहता है सुसमाचार के जूते ऐसे चीज़ है जो कि लोगों में मेल मिलाप को लाता है, शांति को स्थापित करता है। सबसे पहले मेल मिलाप हमारा ईश्वर के साथ में होना जरूरी है। दूसरी मेल मिलाप हमारा लोगों के साथ में जरूरी है। और ये यदि सुसमाचार रूपी जूते हमारे पास होंगे तो मेल मिलाप भी होंगे। और शैतान ये चाहता है कि हमारे बीच में फूट डाले, हमको अलग थलग करे और पाप में गिरा दे। आदम हवा के जीवन में देखिए, जब आदम हवा एक साथ थे, शैतान उनके पास नहीं आया कि इस फल को खाइए। जब ये दोनों अलग अलग एक दूसरे से कहीं अलग अलग होकर थे, उसी समय आता है हवा के पास में, ताकि आदम उनके पास ना रहे और अकेला अवस्था में उनको परीक्षा में डालता है और फल खाने के लिए उकसाता है और उसमें सफल भी हो जाता है। तो यही चीज़ है, हमारे पास सुसमाचार के जूते होंगे तो हम एकता में बने रहेंगे, मेल मिलाप में बने रहेंगे। परंतु ये चीज़ ना होगा तो हम अलग थलग रहेंगे और हमें पाप में गिराने में आसान होगा। अलग थलग अकेले हम चलते हैं तो सुरक्षा की बहुत कमी होती है। 2-3 साल पहले एक घटना घटी मेरे शहर के पास में ही, और एक कॉलेज की लड़की जो अपने घर को लौट रही थी, और ये गर्मी का सीजन में था और एकांत जगह होते हुए उनको जाना पड़ता था। अचानक से कुछ लोग एक गाड़ी में आए, 4 व्हीलर गाड़ी में, और उनको किडनैप कर लिए और ले जाकर उन्होंने बंद कर दिया। उनके साथ यातनाएं की और जितना उनके साथ जुल्म ढनाता करने के बाद में वे लोग खाना खाने चले, उनको बांध के छोड़ दिए। एक बच्चा को उनको कहा कि आप उनको देखभाल कीजिए। जब इस लड़की ने उस बच्चा को बुलाया और रोते हुए कहा मुझे किसी तरह हाथ खोल दीजिए, उस बालक को समझ में नहीं, उन्होंने खोल दिया और वहाँ से वो भागने में सफल हुई। हालांकि बाद में पकड़े गए नहीं पकड़े गए मेरे को पता नहीं, परंतु ये सच्ची घटना जो है, वो एकांत में जा रहे थे, इसी समय उन्होंने किडनैप किया। यदि लोग होते, दूसरे लोगों के साथ होती, हो सकता है ऐसा नहीं होता। तो शैतान यही चाहते हैं हम अलग थलग हो जाएं। इसलिए सुसमाचार की ज्योति जो है, जूते जो है, मेल मिलाप को लाता है परमेश्वर के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ में। और हमें ये काम भी यीशु मसीह ने सौंप दिया, तुम भी मेल मिलाप करो दूसरों के बीच में। और इसलिए कहते हैं मत्ती 5:9 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये परमेश्वर के संतान कहलाते हैं यदि हम मेल करने वाले होते हैं। तो चौथी जो ये है हथियार कहता है, वो तो कहता है विश्वास की ढाल। ढाल कहने से पुराना समय में जब रोमी सैनिक लोग इस्तेमाल करते थे, वो 4 फुट लंबा हुआ करता था और 2 फुट चौड़ा हुआ करता था। ये लकड़ी से बना हुआ होता था। लकड़ी के ऊपर में मजबूत लेदर का लेप होता था, ये होता था, ताकि उधर से जो तलवार चलाया जाए, चाहे भाला चलाए, चाहे तीर चलाया जाए, आसानी से रोका जा सके। यदि ग्रुप आ रहे हैं तो ये लोग सैनिक लोग एक दूसरे से लाइन करके यदि ढाल को ऐसा कर देंगे तो उधर के लोग कोई पार नहीं हो सकते, एक घेरा बन जाता था। इसलिए कई प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखने का काम में आता था और इसके कारण से लोग सुरक्षित रह सकते थे। और ये था कहता विश्वास की ढाल। विश्वास इसी प्रकार का है। शैतान किसी भी प्रकार के हथियार चलाए, झूठ का हथियार चलाए, निंदा का हथियार चलाए, घृणा का, नफरत का, संदेह का, सताहट का, कई प्रकार का हथियार को आज चलाता है। यदि हम विश्वास रूपी ढाल हमारे पास में है तो हमें कुछ नहीं कर सकता, हमको टस मस नहीं कर सकता है। चट्टान पर बना घर आप लूका 6 अध्याय में पाएंगे, टस के मस नहीं हुआ, परंतु बालू में बना घर क्या हुआ, धस गया। वैसे ही चट्टान में बना घर जो है वो विश्वास में दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है। तो ये हथियार आपके मेरे पास होना चाहिए। शैतान की ओर से जो भी वार किया जाए, हम कम से कम विश्वास में दृढ़ और स्थिर रह सकें, और ऐसा करना जरूरी है। बीते दिन में हमारे विद्यार्थियों के साथ में हम अपने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल सिंगडेगा क्षेत्र में गए हुए थे, और ये कहोपनी एरिया
मुझे भी एक मंडली अपने विद्यार्थियों के साथ जाने का मौका मिला, डोभा पानी। और वहाँ पर जब हम चर्च की में हम लोग पार्टिसिपेट किए, वहाँ पर एक अलमीरा था। अलमीरा से उन्होंने निकाला 2 तलवार और तलवार दिखाई। ये बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है। जब हमारे पूर्वज लोग इधर आए, वे लोग मसीह को जब उपासना करना शुरू किया, यहाँ के राजा जो था उन्होंने गुस्सा हो गया, उनसे कहा कि ये कब सब कम करना, आज से छोड़ दो, नहीं तो मार के ख़त्म कर दूँ। इन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। उनको घुटना टेकोए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप लोग यीशु मसीह को इनकार कर दीजिए, मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो सिर झुकाइए, मैं सबको मार के ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने यीशु मसीह को इनकार करने के वजह मरना पसंद करना चुना और उन्होंने सिर को झुका दिया। जैसे उनको मारने वाला था, एक दूसरा राजा उनसे मिलने के लिए आया और उस राजा ने कहा मसीहों पर अत्याचार मत कीजिए। जहाँ भी मसीही लोग आए, ये लोग कभी भी राज के विरोध में काम करने वाले लोग नहीं, परंतु भलाई का काम करने वाले लोग होते हैं। जब उन्होंने सुना उनके बारे में, तब राजा को मालूम हुआ, उन्होंने उनको छोड़ दिया और उस तलवार को उनको दे दिया। इससे मैं मारना चाहता था, इसको नहीं मारूंगा, और आज के बाद में जिससे भी आप चाहते हैं उसकी उपासना कीजिए। और उसको उसी अलमीरा में आज भी रखा हुआ है, ऐतिहासिक वाला। कहने का मतलब ये लोग विश्वास में मरने तक स्थिर रहे। शैतान ऐसे ही इस्तेमाल करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है विश्वासियों को ताड़ना देने के, विश्वासियों पर आरोप लगाने के लिए, ताकि वे लोग आसानी से पाप में गिर जाएं, हम स्थिर रहें। 5वीं प्रकार का जो ये कहता है हथियार कहता है, वो तो कहता है उद्धार का टोप कहता है। टोप कहने का मतलब हेलमेट। आजकल भी हम बाइक चलाते हैं तो भी हेलमेट पहनते हैं, ये बहुत सुरक्षा देता है। कई लोग हेलमेट के माध्यम से एक्सीडेंट के कारण से बच गए हैं। उनका मुंडी जब कुछ हो जाता है वे लोग मर जाते हैं, परंतु बहुतों को बचाने वाला, इसलिए हेलमेट का महत्व को हम जानते हैं। और रोमी सैनिक लोग भी इसको पहना करते थे। और ये हमारे मुंडी को जैसे बचाता है, हमारे ये जो क्या कहता है उद्धार, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं, उद्धार में शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे मन चित्त को क्या करता है, ये क्या करता है, स्थिर रखता है। और मन को स्थिर रखना जरूरी है। दिमाग यदि खराब हो गया, व्यक्ति पागल समझा जाता है, खुद डिसीजन ले सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद समझ नहीं पाता है। इस कारण से इस मन को ये करना बहुत जरूरी है। और उद्धार प्राप्त व्यक्ति को शैतान आक्रमण कर ही नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता है। बीते दिन मैं एक उदाहरण दे रहा था। अमेरिका के एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन रेमिरेज है, जो पहले के दिनों में शैतान का एक बड़ा पुरोहित था, उपासक था, और बहुतों को ताड़ना दिया चुका है, यहाँ तक कि अपने भाइयों को और कई लोगों को मरने का काम में भी वो अपने जादू टोना इत्यादि के माध्यम से। उन्होंने एक महिला जो उसके अपार्टमेंट में नीचे रहती थी, उन्होंने उसके पास आकर उन्होंने कहा मेरा पति एक महिला से ऑफिस में मिलते रहता है। तो उस महिला से मिलने के कारण से उनका जीवन में परिवर्तन दिख रहा है, इसलिए ऐसा कीजिए कि उस महिला को आप मार दीजिए। उन्होंने कहा मरने का आप कितना लीजिए? उन्होंने कहा $10,000 लेता हूँ, लेकिन आप मेरे पड़ोसी हैं, नीचे में रहते हैं, इस कारण से आपके लिए डिस्काउंट है, $7,000 में मैं उसको मार के ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उस महिला जाते जाते कहा लेकिन वो क्रिश्चियन है। जब उन्होंने सुना कि क्रिश्चियन है और वो उद्धार प्राप्त किए हुए मसीह हैं, तब तो उनको कहा कि ऐसा में तो मैं फ्री में मरने वाला हूँ, उनके लिए कोई फी नहीं लूँगा। और उन्होंने क्या कि एक कॉफिन बॉक्स लाया जिसके अंदर में उन्होंने 21 कैंडल को लाया, क्योंकि 21 दिन में उनको मार देना था। और उन्होंने जितना भी जादू टोना करना था सब कुछ किया, और दिन देखते गए 21 दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ उस लेडी को। फिर से उन्होंने किया, फिर यह कुछ नहीं हुआ। तब शैतान जिसे उससे पिताजी कहता था वो आया, उनको कहा उस लेडी को छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करने वाला नहीं हूँ। तब उन्होंने कहा उसके साथ हमेशा यीशु रहता है, उससे छू भी नहीं सकते हैं। तब इनको कहा कि ऐसा क्या चीज़ है यीशु में, कौन सा शक्ति है जो कि अपने लोगों को उद्धार प्राप्त किए हुए लोगों को ऐसे रक्षा करता है। बाद के दिनों में वो भी दर्शन पाता है, उसका जीवन बदल जाता है, शैतान को उपासना छोड़कर आज प्रभु के सेवकाई में लगा हुआ है। कहने का मतलब है हम उद्धार प्राप्त किए रहेंगे तो शैतान हमें छू भी नहीं सकता, हम सुरक्षित हैं। इसलिए कहता है दाऊद भी कहता है भजन संहिता 23:4 में, चाहे घोर अंधकार से तरई होकर चलूं तो भी विपत्ति से ना डरूंगा, क्योंकि तू ही मेरे साथ रहता है। शैतान तो हमेशा हम सबों को आक्रमण करने का कोशिश करता है, लेकिन हम बच सकते हैं, प्रभु हमारे साथ हो। 6वीं जो कहता है आत्मा की तलवार। जितने सारे बाकी हम हथियार की चर्चा किए वो डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए। ये आत्मा की तलवार जो होता है वो इससे सुरक्षा भी, तलवार से आप सुरक्षा भी कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं, और लड़े भी समय आप वार भी कर सकते हैं।
क्योंकि ये दो धारी तलवार है। इब्रानी 4:12 में कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक देधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। और जैसे तलवार शरीर को वैध देता है, परमेश्वर का वचन हमारे मन को, आत्मा को वैध देता है। और इस कारण से क्या करता है, ये हमारे लिए बहुत ही मजबूत शक्तिशाली हथियार है। ना केवल हम सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को वार के लिए भी। असल में ये वार शैतान के लिए है, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है, लोगों से लड़ाई नहीं है, परंतु ये शैतानिक शक्ति से लड़ाई है। और इस कारण से आपको मुझे इसका धारण करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमेशा आपके मेरे साथ में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन को जितना हम पढ़ेंगे, विश्वास में उतना हम मजबूत होंगे। रोमी 10:17 में कहता है, विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने से होता है। इस कारण से हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जब भी मौका मिले इस्तेमाल करने का इस्तेमाल कर डालें। यीशु मसीह को देखिए, जब शैतान ने उसका परीक्षा किया, उन्होंने परमेश्वर का वचन से उसको हरा दिया, उसका इस्तेमाल किया। आप और हम भी ऐसा ही करें, इस्तेमाल करें। शैतान जब भी हम हराने का कोशिश करता है, हम इसका इस्तेमाल करें, ताकि हम हारे नहीं परंतु जीत हासिल करें। पहला पतरस 5:8 में कहता है, शैतान गरजते सिंह की नहीं, इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ डालें। माने शैतान उन लोगों को गिराने का कोशिश है जो विश्वास में मजबूत है, उनको नहीं जो पाप में गिर चुके हैं। इसलिए हमेशा हर एक के ऊपर में नज़र रखते रहता है, टारगेट देखते रहता है कि इसको क्या कर सके। शैतान में एक चीज़ है, वो सब जगह एक साथ में उपस्थित। मनुष्य जैसे एक जगह में रहता है तो दूसरा जगह जाता है तब जा पाता है, वैसा ही उसका भी है। इस कारण से हमें डरने की बात नहीं है। और पर शक्तिशाली तो है, परंतु यीशु ने उसे हरा चुका क्रूस के ऊपर में। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढड़स बनो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम यीशु के साथ में होंगे, यीशु के शक्ति प्राप्त करेंगे और इन आत्मीय हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। शैतान को आसानी से हम हरा सकते हैं। हम यदि यीशु से दूर हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, आत्मीय हथियारों से लेस नहीं रहेंगे, शैतान आसानी से हमें हरा सकता है। इसलिए आइए, आत्मिक युद्ध में जाना है और हम आत्मिक युद्ध में हैं, तो इन हथियारों का सही रूप से इस्तेमाल करें, सही रूप से जानकारी रखें और शैतान को हराकर विजयी जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर इस वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर सप्ताह मंगलवार, बिफे और शनिवार को जो वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।